10 करोड़ के लगभग लोग बता रहे हैं। हाँ, SHO साहब ने करीब सैकड़ों किसानों की अनदेखी करते हुए एक खर्रा बना करके सभी का उसमें छोटा सा धारा लगा के 406 धारा लगा के खाना पूर्ति कर दिया। लाख रुपया का अगले 3 दिन का समय लिया, 3 दिन के बाद गायब हो गया। रवि जायसवाल, आरती जैसवाल। 86 कुंटल मैंने दिया था, उसका 13,48,000 रुपया बना था, उसमें 3,48,000 रुपया उन्होंने दे दिया था और 10 लाख रुपया 5-6 मई को देने का वादा किया था। उसके बाद से हमारी कोई बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, उनके आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग अखिलेश यादव जी से भी मिले, उन्होंने ट्वीट भी किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन मत डालो, पैसा दिलवा दे। उसके बाद वहाँ से हम लोग चले आए, फिर 1 महीना दौड़ते रहे। 30 कुंटल 39 किलो, इसमें से हमें 2,93,000 रुपये टोटल बन रहे थे। इसमें 57,000 रुपये मुझे मिले हैं, 2,36,000 रुपये अभी हमारे बाकी हैं। अगर प्रशासन चाहता तो रवि 3 महीने से गायब नहीं होते, इटवा थाने में ही वो रद्द कर दे। ये तो मैं मानूंगा कि वो थाने की गलती है, या तो थाने वालों ने पैसा ले लिया इसलिए ने कोई कार्रवाई किया। पैसा बाकी होगा लगभग 10 करोड़ रुपये। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र की हुकूमत किसानों को लेकर के तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं सिद्धार्थनगर इटवा सेमरी खान कोट में लगभग सैकड़ों किसान का 10 करोड़ रुपया लेकर के और रवि जायसवाल और आरती विनायक ट्रेडर्स फरार हो गया और सरकार के नुमाइंदों को कानो कान तक भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया, थाने पे तहरीर दिया, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बेलगाम पुलिस के अधिकारी भी के कानों में जू तक नहीं रहेगा और उसके बाद आनाकानी करने में लगे हुए थे। यहाँ तक के कि मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रहे थे। लगभग सैकड़ों किसान का लगभग 10 करोड़ रुपया ले करके और आरती ट्रेडर्स के मालिक रवि जायसवाल और आरती फरार हो गए। जहां इन हुक्मरानों को, इन दोनों लुटेरों को ढूंढने का काम था, वही किसानों को पुलिस विभाग इनको तर्का देते हुए दिखाई दे रही थी। हमारे साथ तमाम किसान हैं। मामला है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यानंद सिंह है, मैं किसान हूँ इसी गांव का। और हम बहुत सारे किसान हैं जो 12 साल से लगभग यहाँ पे इसको धान गेहूँ देते रहे हैं। रवि जायसवाल, आरती जायसवाल, विनायक और रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स संयुक्त कांटा इनका यहाँ पे लगा हुआ है और सैकड़ों किसान जो है इर्द गिर्द के इनको देते रहे हैं। बाद में जो है ये किसी का पैसा नहीं दिया, हमारा भी पैसा नहीं दिया। लगभग 4 लाख हमारा भी बाकी है और बहुत सारे किसानों का बाकी है, करोड़ों लाख, लगभग 100 किसान। हाँ 100 किसानों का करोड़ों रुपया बाकी है। आपको तो सब बताया ही है। फिर हम लोग थाने पे गए तो SO साहब ने जो है ऐसे ही लगभग कितना 100 किसान को लगभग कितना पैसा बाकी है? 10 करोड़ के लगभग लोग बता रहे हैं। अच्छा। हाँ हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग थाने पे गए तो थाने पे जो होता है हम लोग अपना अलग अलग तहरीर दिए। SHO साहब ने करीब सैकड़ों किसानों की अनदेखी करते हुए एक खर्रा बना करके सभी का उसमें छोटा सा धारा लगा के 406 धारा लगा के खाना पूर्ति कर दिया। तो क्या लगता है कि प्रशासन जो थाना SHO था या जिले की प्रशासन थी, क्या उन रवि और आरती जायसवाल से मिले हुए थे? बिल्कुल सर, क्योंकि हम लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे और हम लोग योगी, कुछ हमारे किसान योगी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, उनके आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग अखिलेश यादव जी से भी मिले, उन्होंने ट्वीट भी किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हमको लगता है कि शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं और किसानों का कोई सुन नहीं रहा है। आपका क्या नाम है? फखरुद्दीन। कितना आपका है? हमारा है 350 कुंटल दिए थे गेहूँ, जिसमें से 2 लाख दिया, 6 लाख रुपया का अगले 3 दिन का समय लिया, 3 दिन के बाद गायब हो गया। रवि जायसवाल, आरती देवी। और फिर हम गए तहरीर इटवा में दिए। SO ने कहा कि एप्लीकेशन मत डालो, पैसा दिलवा देंगे। उसके बाद वहाँ से हम लोग चले आए, फिर 1 महीना दौड़ते रहे। दौड़ने के बाद कुछ प्रशासन उस पर काम नहीं किया। कुछ हमारे किसान भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी गए, वहाँ से भी आया,
फिर वहाँ से कुछ नहीं सुनवाई हुआ। फिर अखिलेश यादव के पास भी मिले, वो भी ट्वीट किए। उससे पूरे प्रशासन का कोई कुछ नहीं है और 406 धारा लगा के अपन भेज दिया, अपना उसी में कालम पूर्ति कर लिया। कालम पूर्ति कर लिए और सब खत्म हो गया। हाँ, क्या मामला सर, हम लोगों का क्या था, गेहूं जो है हम लोगों का तौला गया यहाँ पे, जिसमें से 130 कुंटल गेहूं हमारा है, 130 कुंटल 39 किलो, जिसमें से हमें 2,93,000 रुपये टोटल बन रहे थे, जिसमें 57,000 रुपये मुझे मिले हैं। 2,36,000 रुपये अभी हमारे बाकी हैं। इस पर मैंने IGRS जो जन सुनवाई ऐप होता है उस पर तो मैंने मुख्यमंत्री के पास जो है श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास मैंने कंप्लेन किए। मतलब उस पर हमने ऑनलाइन के माध्यम से थाना पे हम लोग कंप्लेन किए। कंप्लेन करने के बाद हम लोग को अभी तक कोई मतलब जो है पैसे का वो नहीं चल रहा है। अच्छा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक, हम लोग पैसे में नहीं मिल रहा और सिर्फ दौड़ाया जा रहा है बस पिछले 3 महीनों से। अच्छा। जी सर। राजेश सिंह। क्या आपका क्या कितना? हमारा गेहूं है उनके पास, हाँ। 586 कुंटल मैंने दिया था, जी। जिसका 13,48,000 रुपया बना था, जिसमें 3,48,000 रुपया उन्होंने दे दिया था और 10 लाख रुपया 5-6 मई को देने का वादा किया था। उसके बाद से हमारी उनकी कोई बात नहीं हुई। उसके बाद फरार? उसके बाद फरार। अच्छा, अब उनके पीछे आप दौड़ रहे हैं? अब हम अपना पैसा दे करके दौड़ ही रहे हैं। क्या हुआ अभी तक? प्रशासन कुछ इस पे कार्रवाई? एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, हाँ, अगर प्रशासन चाहता तो रवि 3 महीने से गायब नहीं होते। हाँ। इटवा थाने में ही वो करते। किसानों को कहते हैं 150 किसानों को, 200 किसानों को खोज के आप लोग लेके आओ। वो एक अदना सा आदमी है, उसको नहीं खोज पा रहे हैं थाने वाले, तो उसको हम क्या माने? ये तो मैं मानूंगा कि वो थाने की गलती है, या तो थाने वालों ने पैसा ले लिया इसलिए ने कोई कार्रवाई किया, या तो पुलिस नाकाम है, वो सक्षम नहीं है कोई कार्य करने में। तो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, कहते हैं योगी सरकार में ना तो भ्रष्टाचार है ना तो क्राइम है, तो क्या? मुझको तो नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार नहीं है। अच्छा, भ्रष्टाचार है, बहुत ऊंचे लेवल पे है। लगभग कितना पैसा बाकी होगा? लगभग 10 करोड़ के। अच्छा, बताने के हिसाब से लोगों के 8 से 10 करोड़ रुपया होगा। तो इतनी भारी रकम होने के बावजूद जिले की प्रशासन क्या कर रही है? जिले प्रशासन अगर करती तो आ गए होते, कुछ नहीं कर रही है। क्या कर रही है जिले प्रशासन? तो घुमा फिरा कर 406 लगा दिया गया, मामला कोर्ट भेज दिया गया, कोर्ट से वो जा करके अपनी पहले हाजिर हो गया, जेल गया, जेल से जमानत करा लिया, अब पटना जेल में है, जमानत हो गया, अभी रिहाई शायद नहीं हुई होती। तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत है, कहीं ना कहीं मिली भगत है। तो घुमा फिरा करके किसान ही शोषण हो रहा है। किसान का ही मौत है इसमें। शोषण क्या, वो बिल्कुल समझिए कि किसान को ढकने के उसमें है, इनको मिट्टी के अंदर ढका दिया जाए, फुर्सत हो जाएगी। तो देख सकते हैं किसानों का दर्द है, जो किसान अपने जमीन के जिगर के टुकड़े का जितना धान और गेहूं पैदा होता था और उसी धान गेहूं के पैदा होने के बाद पूरे साल का खर्च चलता था और अपने बेटी और बेटों को पढ़ाने के लिए वही पैसे का इस्तेमाल होता था, लेकिन लुटेरा रवि जायसवाल और आरती ऐसा षड्यंत्र रचा कि लगभग सैकड़ों किसान का 10 करोड़ रुपया लेकर के इसी योगी सरकार में फरार हो गया और योगी की सरकार की पुलिस और अधिकारी को कानो कान तक भनक तक नहीं लगा। लेकिन जब यही किसान गुहार और अपनी पीड़ा लेकर के जिले प्रशासन से लेकर के थाना और डीएम और एसपी के दरवाजे पे दस्तक दिया, तब भी ये कुंभकर्णी की नींद सोते रहे और इनकी नींद नहीं खुली और ये किसान आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। और यहाँ तक कि ये किसान 14/6/2024 में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को से मिलकर लिखित पत्र शिकायत दे करके शिकायत किए कि साहब कम से कम हमारे किसानों की दर्द तो और पीड़ा तो सुन लीजिए, क्योंकि ये लुटेरा रवि जायसवाल और आरती सिद्धि ट्रेडर्स और विनायक ट्रेडर्स हम गरीब किसानों का 10 करोड़ रुपया ले करके फरार हो गया। ना तो पैसा दे रहा है और ना तो जिले प्रशासन उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रही, लेकिन वही हाल होता है, घुमा फिराकर किसान ही बलि का बकरा बनता है। और सीएम योगी के शिकायत पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद 7/7/2000
24 को पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी के और किसान यूनियन के एक डेलीगेशन मिलते हैं और उनको भी एक लिखित पत्र शिकायत देते हैं और उस लिखित पत्र को अखिलेश यादव अपने ट्विटर से ट्वीट करते हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के बेलगाम अधिकारियों को जरा सा भनक नहीं लगता है। तो ऐसे में तो साफ पता चलता है, न खाऊंगा न खाने दूंगा भ्रष्टाचार का नारा देने वाले आज यही किसानों का 10 करोड़ रुपया लेकर के ये लुटेरे फरार हो गए और उसको ढूंढने के बजाय इन्हीं किसानों को हमेशा दौड़ाने का काम किया जा रहा है। अब देखना है समाचार भारत पर खबर चलने के बाद जिले प्रशासन की कुंभकर्णी की नींद टूटती है, इन किसानों को कुछ न्याय मिलता है या यूं ही किसान अपने न्याय के लिए दर दर भटकते हुए दिखाई देते रहेंगे। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, खानकोट, सेमरी, इटवा, सिद्धार्थनगर।